साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट धीरे धीरे जारी कर रही है आरपीएससी और जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, रीट के जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके दिलों की धड़कन तेज होती जा रही है कि सर अब कट ऑफ इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका रीट पर कितना प्रभाव पड़ सकता है ना। तो इन सभी को लेकर एक एक को चर्चा करते हैं। साथियों देखना आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। साथियों, ग्रेड फर्स्ट के जो रिजल्ट है उसमें बायोलॉजी का रिजल्ट आपके आ गया है। उसके बाद आपने देखा फिजिक्स का रिजल्ट आया था आपके। फिजिक्स के बाद आपने देखा होगा संस्कृत का रिजल्ट आया है ना। संस्कृत के बाद इंग्लिश का रिजल्ट आ गया और आज आप देखना एक दो विषय के रिजल्ट और आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो लगभग अपन देखेंगे तो मोस्टली जो सब्जेक्ट है उनकी जो कट ऑफ है, उन कट ऑफ पर पिछले साल से अगर आप देखें तो कैसी गई है, कम गई है। लेकिन साथियों कल इंग्लिश की आपने कट ऑफ देखी होगी, इसके थोड़ा सा उछाल मारी है इसने। तो इसका रीजन क्या है वो देखते हैं साथियों। एक तो ग्रेड फर्स्ट की कट ऑफ का और रीट की कट ऑफ का रात दिन का अंतर होता है। कैसे? ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम पहले हुआ था, तो जो बच्चा ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा था प्रॉपर तरीके से, वो सिर्फ उसका फोकस पूरा कहां पर था, इसी पर था, ग्रेड फर्स्ट पर ही था। दूसरी बात, एक इसमें कौन बैठते हैं, ग्रेड थर्ड वाले भी बैठते हैं, ग्रेड सेकंड वाले भी बैठते हैं। दूसरी बात, जो अन्य कोई डिपार्टमेंट में लगी हुई है, कोई भी में, चाहे आप पुलिस का ले लो, है ना, यानी जो पुलिस में लगे हुए हैं, कोई एलडीसी है, यानी इससे नीचे की पोस्ट में कोई भी है, तो वो सभी किसके एग्जाम देते हैं, ग्रेड फर्स्ट की देते हैं। एक साइकोलॉजी का नियम काम करता है साथियों, आप उस चीज को देखना। थॉर्नडाइक का नियम था प्रभाव का नियम। वो प्रभाव का नियम कैसे कार्य करता है साथियों, आपने कई बार देखा होगा, अपने आसपास भी आपने अवलोकन किया होगा। एक बच्चा जो कई दिनों तक नौकरी नहीं लगता है और वो अगर एक किसी भी नौकरी में, कोई भी नौकरी में लग जाता है, तो फिर आप देखना कि वो लगातार उसके एक दो या तीन चार भर्तियों में नंबर आ जाते हैं। वो होता है प्रभाव का नियम। क्यों? क्योंकि उसकी सोच कैसी हो जाती है, चिंता मुक्त। उसकी चिंता मुक्त सोच हो जाती है और जैसे चिंता मुक्त सोच होगी तो वो क्या करेगा, सफलता अर्जित करेगा। ठीक है साथियों, तो इसकी कट ऑफ का भी इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसका तो आप ध्यान रख लेना। ठीक है। दूसरी बात, मोस्टली सब्जेक्टों की कम गई है और जो हिंदी विषय की है वो देखना। अब एक दो दिन में आपको हिंदी का, आपके पोल साइंस का, है ना, आपके ज्योग्राफी का, ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप इस कट ऑफ से घबराओ मत, क्योंकि इसमें और इसमें रात दिन का फर्क होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, अब आते हैं कि सर इसकी जो रिजल्ट आ रहे हैं, इसकी जो कट ऑफ है, उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी रीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों मुझे एक बात बताओ, इसमें जितनी पोस्ट है उतने बच्चे तो लगेंगे ही ना भाई। जितनी पोस्ट फर्स्ट ग्रेड में है उतने बच्चे तो फर्स्ट ग्रेड में ही लगेंगे। और मानकर चले कि जो सीट फर्स्ट ग्रेड में है उनके लगभग आप 1% बच्चे अगर रीट की भी तैयार दे रहे हैं साथ साथ, मान रहे उस बात को, तो वो इसको प्रभावित करेंगे। अगर मान लीजिए ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आता, किसके रिजल्ट से पहले, रीट के रिजल्ट से पहले, तो वो क्या करते, दोनों सीट खराब करते, क्योंकि वो इसमें भी लगते। और भैया ये बेरोजगारी का दौर है, पहले जो नौकरी मिलती है सब उसी को ज्वाइन करते हैं, पता नहीं बाद में क्या हो। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट पहले आता रीट का, तो ये सारे बच्चे, जो भी 1% बच्चे हैं, वो इसमें ज्वाइन करते, यानी वो इन सीटों को भी खराब करते। जैसे उनका नंबर इनमें भी श्योर था, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका नंबर इसमें भी आता, ये कन्फर्म मानकर चलना। तो वो यहां भी सीट खराब करते। दूसरी बात, यहां छोड़कर यहां चले जाते, तो यहां जो सीटें वैकेंट होती, उन सीटों का आपको नुकसान अवश्य होता। ठीक है साथियों। दूसरी बात, रीट की जो आज तक के पेपर हुए हैं, रीट के आज तक के जो पेपर हुए हैं, उनमें कभी भी माइनस मार्किंग नहीं थी, यानी ऋणात्मक अंकन कभी भी नहीं था। 2011-12 में आरटेट लगा था, आरटेट, आपको पता उसका, उसके पेपर का आज भी अगर आप उसके पेपर को उठाकर देखोगे तो वास्तव में उसका पेपर बहुत लेवल का था। अब वो बात अलग है कि वो लीक हो गया था या कुछ हो गया था, वो तो बात ही अलग है। उसके बाद आप देखेंगे 2015 में एग्जाम लगी, फिर 2017 में लगी, ठीक है, और 2019 के बाद एग्जाम लगी थी 2021 की, है ना। 2021 की एग्जाम तो ऐसी थी कि इसमें तो लोगों को बिल्कुल दबा, बहुत भर भर के नंबर मिले थे। यानी कितने नंबर मिले,
लगभग आप आसपास भी देखे होंगे सबके 120 प्लस उन गिरने को आ रहे थे। तो भैया इसका तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। ये तो इस भर्ती को तो आप दिमाग से ही निकाल देना कि इसका इससे कोई प्रभाव नहीं है। आप ये गुरु सर उसके तो 140 नंबर आ रहे थे। भैया ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसके 100, मैं अपनी बता दूं, मेरे पास का है एक बच्चा, उसकी इस वैकेंसी में 132 नंबर आ रहे थे, और अब की बार साइंस मैथ के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, यानी साइंस मैथ का वो बच्चा था, और अब की बार उसके कितने नंबर आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कटपिटा के। तो अब देख लो कहां क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों एक तो यहां ऋणात्मक अंकन था, दूसरी बात इसकी आप ये मानकर चलना कि कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। इसका कारण एक तो सबसे मुख्य कारण तो क्या है, ऋणात्मक अंकन है। दूसरा जो कारण है वो क्या है साथियों, जब पेपर आपके सामने आया था तो आपने देखा होगा कि जो उसमें राजस्थान जीके था, राजस्थान जीके, तो इसने राजस्थान जीके को क्या कर दिया, आसान दे दिया। यानी राजस्थान जीके को क्या दे दिया, आसान। जैसे ही राजस्थान जीके को इजी डाला, बच्चों के दिमाग में क्या सोच आई, अरे यार ये तो इजी डाल दिया, इसका मतलब परसेंटेज ज्यादा जाएगी। अगर मान लीजिए मैं 90 करके आता हूं प्रश्न, तो मुझे पता है कि ये तो कन्फर्म है कि जो करके आते हैं वो पूरे तो सही हो नहीं सकते। तो इसमें से मेरे कितने सही निकलेंगे, 80 तो सही निकलेंगे, 10 तो गलत तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आप 10 का फिर माइनस कर लो, 3 पॉइंट कुछ आपके माइनस में चले जाएंगे। यानी इस प्रकार बच्चे ने ये सोचकर फिर बच्चे ने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिए। यानी आप मानकर चलना 115, 120, और भाई कई बच्चे तो ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने 135 करके आए हैं, और 135 जैसे ही उन्होंने करा तो फिर किस में आ गए, माइनस में आ गए। ठीक है साथियों, तो ये इसलिए आप अपने दिमाग में इस डर को निकाल दीजिए साथियों कि कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी, इतनी ज्यादा। हाँ, कुछ विषय को अगर आप छोड़ दें, कुछ विषय की तो ज्यादा जाएगी, ये श्योर है, कुछ विषय की ज्यादा जाएगी, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे एक तो है साइंस मैथ, आप मानकर चलना, एक आपके है लेवल फर्स्ट, एक आपकी है एसएसटी, है ना। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप देख लेना जब रिजल्ट आए, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उस समय इनकी कट ऑफ आप देख लेना, कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी। ठीक है साथियों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 50 पर ही पास हो जाएं साथियों, तो दिमाग से निकाल देना। हाँ, जो विडो कैटेगरी से हैं, दिव्यांग हैं, उनकी बिल्कुल कम जाएगी, बिल्कुल 50-60 के आसपास उनकी तो कम ही रहेगी। ठीक है साथियों, तो इस कट ऑफ के डर को आप दिमाग से निकाल दो, और अब इसको आपको इंतजार कितना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, आपका सवाल जो है सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, साथियों ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, और जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं भाई उपेंद्र यादव, उन्होंने बार बार ट्वीट करके हमें को अवगत करवाते रहते हैं कि आपका रिजल्ट जो बोर्ड है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, वो इसी महीने में यानी अप्रैल में आपका रिजल्ट जारी करने में लगा हुआ है, और लगभग मानकर चलना 99.99% संभावना है कि आपका रिजल्ट अप्रैल में ही आएगा। ठीक है साथियों, ये कन्फर्म मानकर चलना, इसलिए घबराओ मत। कितने दिन बचे हैं, 10 एक दिन की बात और है, 10-12 दिन 15 दिन की, इसलिए घबराएंगे नहीं, और बिल्कुल दिमाग में अपने डर से निकाल दीजिए, और बस आप तो क्या करें, अपना काम आगे करते रहें, तैयारी करते रहें, घर वालों के साथ थोड़ा समय बिताएं ताकि आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो। ठीक है साथियों, तो ये आज का सेशन था, और ये कुछ बच्चे लगातार ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर ग्रेड फर्स्ट की रीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रीट की कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो उसके बारे में साथियों मैंने आपको बस समझाने का प्रयास किया है। ठीक है साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।